नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप 2024 के बारे में। यदि आप भी सोच रहे हैं 2024 में इस तरह से डिजिटल क्लासरूम सेटअप करवाने का, सोच रहे हैं एक क्लिक में आपका वीडियो बनना शुरू हो जाए, एक क्लिक में आप लाइव आना शुरू कर सकते हैं, तो हम बताएंगे क्या क्या सामान लगता है डिजिटल बोर्ड स्टूडियो सेटअप बनवाने में। देखिए, अभी हम लोग कोई भी नहीं, अकेला पूरा शूट कर रहे हैं। जैसे ही एक क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से आपका हो गया। ठीक है, आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, आपको डिजिटल क्लासरूम सेटअप इसको बोलते हैं। और एक क्लिक जैसे ही करते हैं, देखिए यहाँ पे एक क्लिक किए तो आपको कोई भी चीज करने का जरूरत नहीं है, मतलब वन क्लिक में आपका सारा काम हो रहा है। तो ये बोलते हैं डिजिटल बोर्ड, इसको बोलते हैं क्लासरूम सेटअप बोलते हैं इसको। ठीक है, ये आपका हो गया डिजिटल बोर्ड। आगे में आपका कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, ये रिमोट कंट्रोल कैमरा हो गया, फिर माइक लगा हुआ है, यहाँ पे लाइट सेटअप लगा हुआ है, आगे में आपका कंप्यूटर है। ठीक है, नीचे में आपका मेट लगा हुआ है, एसी लगा हुआ है, वाईफाई लगा हुआ है। क्या क्या जरूरत होता है इसके बारे में जानने वाले हैं। कितना प्राइस लगता है इसके बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में, और कहाँ मिलता है सारा चीज जानने वाले हैं। ठीक है, तो डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप यदि आप लोग लगवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में पूरी जानकारी हम बताने वाले हैं। ठीक है, मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई सालों से टीचर्स को डिजिटल क्लासरूम सेटअप, टीचर्स को खुद का ऐप बना के, टीचर्स को खुद का वेबसाइट बना के, टीचर्स को अपना स्टडी मटेरियल तैयार करके देते हैं। ठीक है, तो आपको एक ही जगह पे, एक ही छत के नीचे सारा चीज आपको मिलेगा। तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, डायरेक्ट कॉल के थ्रू 9973725719। इस नंबर पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। आप बड़ा कंपनी बनना चाहते हैं, आप अकेला हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, तो देर किस बात की, क्रिएटर्स माइंड टीम है ना, आपको क्रिएटर्स माइंड टीम पूरा हेल्प करेगा सारा चीज को करने में। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, डिजिटल बोर्ड स्टूडियो सेटअप की यदि बात की जाए तो सबसे पहला नंबर में हम लोग जाएंगे। सबसे पहला नंबर में हम लोग, पहला नंबर में आपका आता है डिजिटल बोर्ड। ठीक है, आपका क्या आता है, डिजिटल बोर्ड। आपको जरूरत किसका होगा, डिजिटल बोर्ड का। तो डिजिटल बोर्ड में हम लोग कुछ ब्रीफ में जान ले। ठीक है, पहले क्या है, आपका साइज है। ठीक है, जो कि मार्केट में अभी चलता आ रहा है। ठीक है, अब साइज की यदि बात की जाए, साइज में जी हम लोग चल जाए, एक आता है 55 इंच, फिर आता है आपका 65 इंच, फिर आपका आता है क्या चीज 75 इंच, फिर आपका आता है क्या चीज 86 इंच, फिर आपका लास्ट कितना आता है 98 इंच। तो ये साइज का 55 इंच किसके लिए है, 65 किसके लिए है, 86 किसके लिए, 75 किसके लिए, 98 किसके लिए है। तो आप हमें कॉल कीजिएगा तो हमारा टीम के द्वारा पूरा बताया जाएगा आपके लिए कौन सा साइज बेटर है। दूसरा नंबर में हम लोग क्या समझ गए, साइज के बाद दूसरा नंबर में आप लोग समझ जाइए प्राइस के बारे में। दूसरा नंबर में क्या समझ गए, प्राइस के बारे में। ठीक है, अब देखिए, तो प्राइस के बारे में हम लोग यदि समझे तो पहला नंबर में आपका आता है साइज। इसमें भी 55 इंच का अलग है। 55 इंच का यदि लेते हैं तो आपका लगभग 55 इंच का 80,000 रुपया से स्टार्टिंग है। 65 इंच आता है दूसरा नंबर में, 65 इंच का लगभग आपका 1 लाख रुपया से स्टार्टिंग है। ठीक है, फिर आपका आता है कितना 55 के बाद आपका आ जाता है 75 इंच, जो कि आपको 1 लाख लगभग 35 के से 1,35,000 से शुरुआत है। अब देखते हैं हम लोग आगे की ओर चलते हैं। 75 के बाद आपका चल जाता है 86 इंच। 86 इंच लगभग आपका 2,10,000 से शुरुआत है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला आपका आता है 86 के बाद 98 इंच, जो कि लगभग आप सभी का 98 इंच कितना 3,50,000 से स्टार्ट है। तो ये एक डिजिटल बोर्ड के बारे में हम लोग क्या समझे, ब्रीफ में समझे, साइज के बारे में समझे, प्राइस के बारे में समझे। और डिजिटल बोर्ड वैसी जगह से लेना चाहिए जहां की आपको बेहतरीन सर्विस, बेहतरीन सुविधा और बेहतरीन कंपनी मिले। कंपनी मार्केट में 100 से अधिक कंपनी चल रहा है, लेकिन कुछ ही कंपनी बेटर है। तो कैसे पता चलेगा कौन बेटर है, तो अभी डायरेक्ट कनेक्ट कीजिए हमें व्हाट्सएप पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी या डायरेक्ट कॉल पे भी कर सकते हैं, हमारा टीम के द्वारा बताया जाएगा। तो हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में समझ गए। लगभग हम लोग को जो 75 इंच जो है, ये 75 इंच आप लोग जो देख रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं। 1,35,000 रुपया अपना जेब में रखना पड़ेगा डिजिटल बोर्ड लेने के लिए, आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। अब चलते हैं हम लोग आगे। डिजिटल बोर्ड के बाद देखिए, सबसे पहले डिजिटल बोर्ड के हम लोग बारे में समझे। दूसरा नंबर में हम लोग समझे कैमरा के बारे में। पहला जरूरत किसका होगा, डिजिटल बोर्ड का। उसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए डिजिटल बोर्ड लेने से पहले। फिर हम लोग क्या समझ रहे हैं, कैमरा के बारे में। अब देखिए, यहाँ पे है कैमरा आपका मेनली 2 तरह का चलता आ रहा है। एक है DSLR कैमरा, जो कि आप लोग जान रहे हैं, कैनन का आता है, बहुत सारा कंपनी सोनी का आता है। दूसरा क्या है, DSLR के बाद आपका आता है PTZ कैमरा, पेन टिल्ट एंड जूम। क्या होता है PTZ का फुल फॉर्म क्या होता है, पेन टिल्ट एंड जूम। अभी जो है ये कैमरा अभी सबसे ज्यादा चल रहा है। क्या चल रहा है, यदि आप एक टीचर हैं तो आपको यही कैमरा लेना चाहिए PTZ। ये क्यों नहीं
लेना चाहिए, DSLR क्यों नहीं लेना चाहिए, ये हम बताते हैं आपको। अभी देखिए, यदि आप आउटडोर क्या है, यदि आप आउटडोर शूट कर रहे हैं उसके लिए क्या है, DSLR बेहतरीन है। लेकिन टीचर्स को क्या चाहिए, एक ही जगह पे सारा काम हो जाए। अब टीचर्स आते हैं, DSLR कैमरा के बंदा को आएगा तब वहाँ शूट करेगा, पीछे में वीडियो को अकॉर्डिंग मतलब वहाँ पे सेट करेगा फ्रेम, यहाँ पे कितना बड़ा कैनवास लेना है, और यहाँ पे क्या है, एक क्लिक किए इधर हो गया, ठीक है। ऊपर हमको करना है, जैसे अब हम लोग को फिर डिजिटल बोर्ड पे लाना है, वन पे क्लिक किए अपने आप डिजिटल बोर्ड पे आ गया। ऊपर करना है एकदम डायरेक्ट ऊपर, नीचे करना है डायरेक्ट नीचे, ठीक है। लेफ्ट करना है डायरेक्ट लेफ्ट, राइट करना है देखिए डायरेक्ट राइट। तो मतलब क्या हो गया, फिर जैसे ही अभी देखिए कैसा है कैमरा, और वन पे प्लेस करते हैं आ गया जगह पे। तो ये कैमरा को बोलते हैं पेन टिल्ट इन जूम। ये क्या होता है, जूम इन जूम आउट होता है। ये क्या होता है, लेफ्ट राइट होता है। ये क्या होता है आपका, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, पेन टिल्ट एंड जूम। जूम मतलब हो गया आपका ऊपर, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। तो समझ गए बातों को। ये क्या हो गया, ये जो कैमरा है इसको बोलते हैं PTZ कैमरा। अब इसी में PTZ कैमरा में आता है 4K PTZ कैमरा, एक आता है आपका आता है फुल HD, एक आता है HD कैमरा। तो अभी के समय में 4K बेहतरीन है, आप लोग 4K तरफ जा सकते हैं। DSLR, यदि आप कोई एग्जाम का रिव्यू वगैरह के बारे में वीडियो बनाते हैं तो आप DSLR कैमरा की तरफ जा सकते हैं। ये क्या है, आउटडोर के लिए सबसे बेस्ट कैमरा है DSLR वगैरह। लेकिन एक जगह आपका हो गया, ऐसा नहीं है। अब देखिए टीचर्स आते हैं मोटिवेट होके, हमको पढ़ाना है, ठीक है, टीचर्स के पास सारा चीज रहता है और वो कैमरा शूट मतलब कैमरा ही शूट करने वाला आज नहीं आया, तो वहाँ दिक्कत हो जाएगा। अब लाइव आना है, यहाँ पे एक क्लिक में आप लाइव आ सकते हैं, वहाँ कैप्चर कार्ड लगाएंगे तब लाइव आएंगे, तो बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे हमको एक ही मतलब यहाँ रिमोट कंट्रोल सारा काम हो गया, एक ही रिमोट से सारा काम हो गया। तो ये कैमरा लगभग 70,000 रुपया से क्या है, एक मिनट, लगभग आपका 70,000 रुपया से क्या है स्टार्टिंग हो जाता है। डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कौन सा ब्रांड का लेना चाहते हैं, कौन सा कंपनी का लेना चाहते हैं। 70 का भी आता है, 80 का भी आता है, 90 का भी आता है, लेकिन लगभग 70 लाख रुपया से 70,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। समझ रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्या समझे, दूसरा कैमरा समझे। तीसरा आपको चाहिए एक माइक्रोफोन, जिसको कि हम लोग माइक्रोफोन बोलिए, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में माइक बोलते हैं। ये माइक की बात की जाए तो यहाँ भी आपको दो तरह का है, एक आता है आपका वायर वाला, एक आता है आपका वायरलेस। क्या आता है, वायरलेस। तो अब दो तरह का माइक है। तो अब देखिए वायर वाला जो माइक है ये आपका लगभग 1,000 रुपया से स्टार्टिंग है। अभी जो हम बना रहे हैं ये वायर वाला माइक है, इस टाइप से आप वायर देख सकते हैं, ठीक है, वायर देख सकते हैं। ये क्या है, वायर वाला है, लगभग 1,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। और वायरलेस माइक लगभग आपका 5K से अच्छा माइक स्टार्ट हो जाता है। अच्छा मतलब थोड़ा नॉइज वगैरह भी बढ़िया हो, ठीक है। 5,000 रुपया से, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 5,000 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है। तो माइक के बारे में समझ गए। अब चौथा जो आपका है ये PC हो गया या लैपटॉप, इससे आप लोग काम कर सकते हैं। इससे PC या लैपटॉप से काम कर सकते हैं। अब देखिए PC या लैपटॉप की यदि बात की जाए, PC या लैपटॉप की यदि बात की जाए तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन आता है। क्या आता है, कॉन्फ़िगरेशन आता है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन में एक आता है प्रोसेसर, जो कि आपका i5 रहना चाहिए। पहला नंबर क्या है, प्रोसेसर जो i5 लेना चाहिए। 256 GB क्या रहना चाहिए, कम से कम SSD कितना रहना चाहिए, 256 GB रहना चाहिए। तीसरा नंबर में क्या है, 256 के बदला यहाँ 512 ले लीजिएगा और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नंबर में क्या रहना चाहिए आपका, 8 GB कम से कम रैम रहना चाहिए, 8 GB रैम रहना चाहिए। चौथा नंबर में 1 TB हार्ड डिस्क रहना चाहिए, जो भी वीडियो वगैरह कीजिएगा उसको सेव रहने के लिए। पांचवा नंबर में क्या रहना चाहिए, i5 रहना चाहिए, 256 GB SSD, 8 GB रहना चाहिए रैम आपका, 1 TB हार्ड डिस्क रहना चाहिए। अब देखिए पांचवा नंबर में क्या होता है, 2 GB आपका ग्राफिक्स कार्ड रहना चाहिए। अभी चल रहा है जनरेशन की बात की जाए, छठा नंबर में अभी 13 चल रहा है, तो आप 11th भी ले सकते हैं, 11th 12th 13th कोई भी ले सकते हैं। ये आपका कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए। इतना कॉन्फ़िगरेशन यदि आप लोग लेते हैं लगभग 50 के आता है, 50,000 रुपया बजट आता है। तो समझ गए, सारा का बजट भी लिखते आ रहे हैं, जैसे कि आप यदि फुल स्टूडियो सेटअप बनवाना चाहते हैं तो कितना खर्च आता है वो आपको बताने वाले हैं। तो वही चीजें हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझते रहिए। अब देखिए पांचवा नंबर में आता है लाइट सेटअप, ठीक है। पांचवा नंबर में क्या आता है, लाइट सेटअप। तो अब देखिए लाइट सेटअप की यदि बात की जाए, तो इसमें आपका 40 वाट का इसमें भी दो सिस्टम है। एक है 40 वाट का, आप जो है 10 ट्यूबलाइट पैरेलल बोर्ड के जस्ट पैरेलल, अभी हम लोग दिखा रहे हैं आपको, बोर्ड के जस्ट पैरेलल देखिए आपको मिल रहा होगा, ठीक है। ये है बोर्ड, यहाँ पे पहले हम लोग लाते हैं नीचे कैमरा को, ये क्या हो गया, ये आपका बोर्ड हो गया, इसके जस्ट पैरेलल ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अच्छे से देखिए, बोर्ड के जस्ट पैरेलल आपको क्या हुआ, आपको लगा देना है। कितना लगाना है बोर्ड के जस्ट पैरेलल, आपको 10 ट्यूबलाइट 40 वाट का 10 ट्यूबलाइट, कितना 10 ट्यूबलाइट बोर्ड के जस्ट पैरेलल आपको लगा देना है। तो लाइट सेटअप के बारे में हम सब लोग समझिए। एक आता है 2x2 का पैनल, 2x2 का मतलब ये जो है 2 फीट लंबा,
ठीक है, 2 फीट लंबा और 2 फीट क्या रहेगा, 2 फीट लंबा 2 फीट चौड़ा रहेगा। तो 2x2 का पैनल आता है, ठीक है, लाइट सेटअप में, जो कि 40 यहाँ पे जो है 2x2 का पैनल यदि लेते हैं तो लगभग उसका भी 1600-1700 रुपया से स्टार्टिंग हो जाता है पर पैनल। ये भी आपका 6 या 9 पैनल आप लोग लगा सकते हैं। तो इसमें आपको क्या हो गया, एक प्रीमियम लाइट सेटअप हो गया, प्रीमियम, अच्छा भी लगेगा देखने में भी सब कुछ। और ये हो गया थोड़ा सस्ता में आप लोग जाना चाहते हैं तो 40 वाट का 10 ट्यूबलाइट लेके काम को कर सकते हैं। अभी देखिए मेरा ट्यूबलाइट में भी एक क्वालिटी अच्छा आ रहा है, बेहतरीन नहीं बोल सकते हैं लेकिन अच्छा आ रहा है। तो इस टाइप से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। तो ये लाइट सेटअप की बात की जाती है, इसमें लगभग 5500 रुपया, 5000 प्लस रुपया से शुरू हो जाता है। डिपेंड करता है ट्यूबलाइट कितना रुपया में आपको दे रहा है, ठीक है, 10 ट्यूबलाइट का जोड़ लीजिए उतना रुपया लगता है। तो लाइट इतना जो है डिजिटल बोर्ड स्टूडियो सेटअप में खर्च होता है, ये इक्विपमेंट्स लगता है। अब देखिए साइड से आप लोग एसी भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, नहीं भी लीजिएगा तो पर भी चलेगा, लेकिन ये 5 इक्विपमेंट्स आपको लेना जरूरी है। अब देखिए बहुत सारे टीचर्स कहते हैं आज हमें पेमेंट इतना नहीं है, हम डिजिटल बोर्ड ही सिर्फ लेंगे, तो वो भी आप कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड लेके आप मोबाइल फोन से ही सारा काम को कर सकते हैं। किससे, मोबाइल फोन से ही सारा काम को कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी में थोड़ा सा कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा, क्वालिटी थोड़ा कम आएगा। समझ गए बातों को, यहां भी कर सकते हैं। वाईफाई आप मोबाइल का भी नेट से शुरू में चला सकते हैं, वाईफाई है तो और बेहतरीन होगा, जल्दी जल्दी आपका वीडियो अपलोड होगा, सारा काम कर सकते हैं। बात रहा इन्वर्टर, इन्वर्टर आप लोग जो है कि ले सकते हैं, डिपेंड करता है कितना साइज का डिजिटल बोर्ड लिए हैं, उसके हिसाब से आप लोग इन्वर्टर वगैरह चूज कर सकते हैं। लेकिन लाइन पे भी चला सकते हैं, लाइन पे यदि जाएगा तो चले जाएगा, यदि इन्वर्टर नहीं रहेगा तो मतलब बंद होगा अपने आप, तो कोई प्रॉब्लम इससे नहीं है। तो ये सारा चीज आपको चाहिए एक डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप करने में। जिस टाइप से का आपको चाहिए सेटअप, प्रीमियम चाहिए आपको, अपना कोचिंग में ही स्मार्ट क्लास भी चाहिए, मतलब ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों आप लोग पढ़ा सकते हैं, या सिर्फ आपको एक ऑनलाइन के लिए अलग चाहिए, ऑफलाइन के लिए अलग चाहिए, सारा हम लोग करके देते हैं। अभी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं क्रिएटर्स माइंड टीम को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा।